प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज काव्य खंड का दूसरा पाठ लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ेंगे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ शंभु धनु भंजिन हारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आयसु काहे कहीं किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, सेवकु सो जो करे सेवकाई। अरि करनी करी करही लराही, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा। सहस बाहु सम सो रुपु मोरा, सो बिल गाव बेहाई समाजा। ने ते मारे जेहि सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अब माने। बहु धनु तोरी लरिकाई, कभऊ ने असी रिस कीनी गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगु कुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही ने संहार। धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। इस पद का भावार्थ है, श्री राम ने परशुराम से कहा कि हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका एक सेवक ही होगा। आपकी क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते हैं। यह सुनकर क्रोधित मुनि परशुराम नाराज होकर बोले, सेवक वही होता है जो सेवा करे। शत्रुता का कार्य करके जो युद्ध करे वह सेवक नहीं होता है। हे राम सुनो, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्रबाहु की तरह मेरा शत्रु है। इसलिए वह यहाँ उपस्थित राजाओं के समूह से स्वयं अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। मुनि परशुराम के वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए और परशुराम को अपमानित करते हुए बोले, हे स्वामी, बाल्य अवस्था में हमने अनेक धनुष तोड़ डाले, किंतु कभी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। इस धनुष पर आपकी किस कारण इतनी ममता है। लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर भृगु वंश की ध्वजा अर्थात भृगु वंश के श्रेष्ठ पुरुष परशुराम क्रोध करके कहने लगे, हे राजपुत्र, कालवश होने के कारण बोलने में तुम्हें समझ नहीं है, अर्थात ना समझ वाचाल है। इस कारण तुम क्या कह रहे हो यह नहीं जान रहे हो। यह संसार भर को ज्ञात है कि यह शिव धनुष कोई सामान्य छोटे धनुष के समान नहीं है। इसी तरीके से दूसरा पद पढ़ते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नैन के भोरे। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषु, मुनि बिनु काज करई कत रोसु। बोले चितहि परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा। बालकु बोली बधऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति को ही,
विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही भुजबल भूमि भूप बिनकिनी विपुल बार मही देवन दीनी सहस बाहु भुज छेदिनहारा परशु बिलोकी महिप कुमारा मातु पितहि जनि सोच बस करसी महिष किशोर गरवन के अरवक दलन परशु मोर अति घोर परशु मोर अति घोर। इन पंक्तियों का भावार्थ है, लक्ष्मण हंसकर परशुराम से बोले, हे देव, मेरी समझ से सारे धनुष एक समान है। शिवजी के पुराने धनुष को तोड़ देने से क्या लाभ व क्या हानि। श्री राम ने इसे नए के धोखे से थोड़ा देखा ही था, लेकिन यह तो छूते ही टूट गया। फिर इसमें श्री राम का क्या दोष है। इसलिए हे मुनि, आप बिना कारण ही क्यों क्रोध कर रहे हैं। तब अपने फरसे की ओर देखकर परशुराम बोले, अरे सठ, तुमने मेरे स्वभाव को अभी तक नहीं सुना है। मैं बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। हे जड़, क्या तू मुझे निरामुनि ही समझ रहा है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यधिक क्रोधी हूँ और सारे संसार को पता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का घोर शत्रु हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर ही इस पृथ्वी को अनेक बार भूप विहीन यानी कि क्षत्रिय राजाओं से रहित किया है और अनेक बार उनके राज्यों की भूमि को जीतकर ब्राह्मणों को दान कर चुका हूँ। हे राजपुत्र, मेरे फरसे को देखो, यह सहस बाहु की भुजाओं को काटने वाला है। हे राजपुत्र, माता पिता को अपनी मूर्खता से शोकग्रस्त मत करो। क्षत्राणियों के गर्भों में स्थित शिशुओं का मर्दन करने वाला मेरा यह फरसा अत्यधिक भयंकर अर्थात विनाशकारी है। इस तरीके से आज हमने इन दोनों पदों का विधिवत रूप से विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है। आप इन दोनों पदों को अपने घर 2-3 बार अच्छे तरीके से इनको पढ़ें, इनका भावार्थ समझें, ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।